भाई साहब, ये मेरे पार्ट 2 का तीसरा स्पीच है। इसके पहले मैं 2 स्पीच दिया था। भाई साहब, मैं पुनः फिर 7वां अध्याय का 9 श्लोक में आता हूं। इसमें अनेक रहस्य भाई साहब, अनेक रहस्य फिर आता हूं। तो पहले ये कंफर्म हो जाइए कि 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक में, 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक में देखिएगा, दिखाता हूं। ये देखिए, यहां है ना श्लोक, यहां है श्लोक। यह है भाई साहब 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक, 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक। 7वां अध्याय का भाई साहब, आप 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक देखिए। 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक में प्रभु कहते हैं कि अर्जुन, मैं तुझे अपना विज्ञान रूप आज बता रहा हूं। देख, आप अपने अपने घर में गीता खोल लीजिएगा भाई साहब, विशेष करके वो बड़ा वाला गीता खोलिए। एक गीता है भाई साहब, इसको इतना छोटा में भी लिखा जा सकता है, पूरा ब्रह्मांड इतना बड़ा किताब बनाया जाए फिर भी घटेगा नहीं, बकता ही चला जाएगा, बोलता ही चला जाएगा। तो 7वां अध्याय का दूसरा श्लोक में बोले थे विज्ञान का बात। देखिए, ये पढ़ लीजिए। लेकिन मैं 7वां अध्याय का 9 श्लोक में फिर आता हूं। देखिएगा, फिर एक बार दिखा रहा हूं। अभी तो एक केवल मैं टेम्परेचर बोला हूं भाई साहब। साइंटिस्ट प्राणों के रहस्य के मामले में इतने बोलते हैं, कभी मंगल ग्रह की बात करते हैं, कभी ब्लैक होल की बात करते हैं। साइंटिस्ट देखिए भाई साहब, साइंटिस्ट ही प्रभु का मन असली भक्त, मतलब बहुत बड़ा भक्त है, बहुत बड़ा भक्त है। वो जो विज्ञान पढ़ रहे हैं ना, वो प्रभु का ही अध्ययन कर रहे हैं। उन लोगों को पता नहीं कि प्रभु का अध्ययन कर रहे हैं, वो सोचते सब तो विज्ञान है। कुछ कुछ वैज्ञानिक नहीं मानते भगवान को, लेकिन जानते हैं भाई साहब, वो विज्ञान पढ़ रहे हैं, मतलब श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं, श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं। वो साइंटिस्ट बहुत बड़े भक्त हैं, प्रभु भक्त। आज तक वो प्रभु का ही पूजा किए हैं, उनको पता नहीं है कि वो प्रभु का पूजा किए जा रहे हैं। उनको पता ही नहीं कि वो प्रभु का पूजा किए जा रहे हैं। क्योंकि अगर हीट, टेम्परेचर, लाइट, साउंड, करंट, मैग्नेट पढ़ रहे हैं तो किसको पढ़ रहे हैं? प्रभु को ही पढ़ रहे हैं। क्योंकि 7वां अध्याय में प्रभु कहते हैं, 7वां अध्याय में प्रभु अपने विज्ञान के बारे में ही ज्यादा बताए हैं। प्रभु ये भी कहते हैं, देखिए, हीट एंड टेम्परेचर। हीट क्या है? एक एनर्जी। फिर हम पढ़ा लिखा की तरफ चले जा रहे हैं, फिर जनरल बोलते हैं। वो बोलूंगा, साइंस का बात बोलूंगा बाद में। तो साइंस के बच्चे तो इसको इतने अच्छे से समझेंगे ना भाई साहब कि मत पूछिए, इतने अच्छे से समझेंगे कि मत पूछिए। मैं इसलिए पहले जनरल बोल रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे ऐसे प्रभु भक्त हैं जो साइंस नहीं पढ़े हैं, कम साइंस पढ़े हैं, इसलिए मैं पहले जनरल बोल रहा हूँ। इसके बाद साइंस की बात जब करूंगा तो देखिएगा बड़ा मजा आएगा साइंस के स्टूडेंट को। और प्रभु भक्त स्टूडेंट तब विज्ञान में प्रवचन दें। हालांकि विज्ञान तो जटिल विषय है भाई साहब, आज बोल दें तो कल ही भारत वैज्ञानिक विश्व का विज्ञान गुरु थोड़ा बन जाएगा। इसमें समय लगता है, इसमें समय लगता है। जैसे आम का बीज तो प्रभु का ही देना, आज अगर उसको लगा दें तो कल ही बड़ा हो जाएगा, ऐसी तो बात नहीं है भाई साहब। समय लगता है। तो विज्ञान का अध्ययन में थोड़ा समय लगता है। बहुत समय निकल गया। कोई साधु संत अगर पहले बता दिए होते तो आज तो भारत विश्व का विज्ञान गुरु बनता, और गरीबी तो रहता ही नहीं। जो विज्ञान गुरु हो वो गरीब किस बात है? जो विज्ञान गुरु गरीब किस? तो भाई साहब, मैं पुनः एक बार 7वां अध्याय का 9 श्लोक में आता हूं। देखिए भाई साहब, 7वां अध्याय का 9 श्लोक मैं फिर एक बार दिखा रहा हूं। इसमें अनेकों रहस्य भी देखिए, है ना, कि पुण्य गंध पृथिव्याम च तेजस चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। देख ली, है ना, कि जीवनम सर्वभूतेषु, जीवनम सर्वभूतेषु। देखिए भाई साहब, आपने देखा कि जीवनम सर्वभूतेषु। भाई साहब, जीवनम सर्वभूतेषु मतलब बोलते अर्जुन, सभी प्राणियों का जीवन मैं हूं। मैं
हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, अफगानी हो, पाकिस्तानी हो, रसियन हो, इंडियन हो, अमेरिकन हो, इजरायली हो, कोई भी देश हो भाई साहब, हर व्यक्ति का जीवन मैं हूं, प्राण मैं हूं। इसलिए तो भाई साहब वैज्ञानिक प्राण के रहस्य खोजते खोजते थक गए, कभी मंगल ग्रह, कभी ब्लैक होल, लेकिन आज तक मिला क्या? प्राण का रहस्य नहीं मिला। ये कितने पावरफुल है भाई साहब, सोच के देखिए। ये प्राण एक चींटी को भी चलाता है, और इतना बड़ा वजनदार हाथी को भी चलाता है भाई साहब। इतना बड़ा हाथी से अगर प्राण निकल जाए तो वहीं पड़ा रह जाता है। ये प्राण के अलग अनंत गुण है, अनंत गुण। ये प्राण है तभी ना मैं बोल रहा हूं, ये प्राण है तभी ना मैं सूंघ रहा हूं, ये प्राण है तभी मैं टेस्ट कर रहा हूं। अनंत गुण है, अनंत गुण, अनंत गुण भाई साहब प्राण। ये प्राण ही है जो मैं सुन रहा हूं, मैं गा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं। ये प्राण कौन है? गोविंद है। पुण्यगंध पृथिव्याम च तेजश्चास्मि विभावसु जीवनम सर्वभूतेषु। मतलब जीवनम सर्वभूतेषु माने सभी प्राणियों में जीवनमय हूं। देखिएगा बड़ा वाला गीता में, मीनिंग वाला गीता में देखिए भाई साहब, प्रभु तो हिंदी नहीं बोले थे ना, प्रभु हिंदी नहीं बोले थे, प्रभु संस्कृत बोले थे, संस्कृत में बोले थे। हिंदी में जो हिंदी के जानकार धन्य हो जो गीता को समझा दिए। अगर ये हिंदी नहीं लिखा होता तो मैं तो बोल भी नहीं पाता भाई साहब, संस्कृत आता भी नहीं, संस्कृत तो आता भी नहीं। तो ये जीवन देखिएगा उस मीनिंग वाला गीता में, गीता को बोले ना एक छोटा भी बनाया जा सकता, ब्रह्मांड इतना बड़ा बनाया जा सकता। तो ये जीवन कौन है? मैं लड़ता हूं, वो लड़ते हैं, प्राणों की हत्या होते हैं। भाई साहब किसी का प्राण ले रहे हैं, मतलब आप अगर निर्दोष का प्राण ले रहे हैं तो आप उसके अंदर से श्री कृष्ण को जबरदस्ती निकाल दे रहे हैं। वो निकालना नहीं चाहता। दोषियों का हत्या तो किया जा सकता है क्योंकि प्रभु उसमें रहना नहीं चाहते हैं। चाइना का हत्या करने में कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि उसमें प्रभु रहना नहीं चाहते हैं, उसमें रहना नहीं चाहते हैं। अधर्म का नाश प्रभु कहते हैं, अधर्म का नाश ही चाहते हैं। अच्छा भाई साहब देखिए, तो पहले प्राण के बारे में, इसका मतलब हर जीव का प्राण जो बहुत ही रहस्यमय है, ये जो सृष्टि प्राण के बदलत ना, ये कौन है? ये गोविंद है, गोविंद गोविंद गोविंद। इसलिए खोजते खोजते थक गए, अभी तक प्राप्त नहीं। कहां नहीं जाते हैं लोग? मंगल ग्रह, चांद में। भाई साहब पृथ्वी लोक में ही इतना सृष्टि है जिसका कोई अंदाजा नहीं। अगर मंगल ग्रह में एक व्यक्ति किसी को मिल जाए, जैसे मिल जाते हैं, तो कितना बड़ा हल्ला होगा जानते हैं? मंगल ग्रह में आदमी देखा, मंगल ग्रह में आदमी देखा, मंगल ग्रह में आदमी देखा, उधर चला गया, इधर चला, माने इतना हल्ला जिसका कोई अंदाजा ही नहीं होगा। अब भाई साहब पृथ्वी लोक में इतने आदमी घूम रहे हैं, क्या ये आश्चर्यजनक नहीं है भाई साहब? बहुत आश्चर्यजनक। इसलिए भाई साहब दंगा फसाद करने से पहले शांति को अपनाना चाहिए। क्यों? कि हर जीव में श्री कृष्ण है, हर जीव में श्री कृष्ण है। मेरे धर्म को बहुत लोग विरोध भी करते हैं कि हिंदू धर्म है। अरे भाई साहब क्या कहूँ, मैं तो और किसी के धर्म के बारे में पढ़ा नहीं हूँ, लेकिन भाई साहब किसी का धर्म का शिकायत नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म तो मेरे एक धर्म ग्रंथ बुद्धिमान व्यक्ति लिखते हैं, वो गलत नहीं लिखे होंगे। मैं पढ़ा नहीं, लेकिन मेरा आत्मा कहता है कि वो गलत नहीं लिखे होंगे। कुछ कम जानकार लोग इसे गलत बना लेते हैं, कुछ कम जानकार लोग इसे गलत बना लेते हैं। ठीक से अध्ययन करेंगे तो धर्म कभी इजाजत नहीं देता है। और भाई साहब केवल इसे बता रहा हूँ, क्या कहूँ, बोलने का तो बहुत मन करता है, केवल इतना ही जानिए भाई साहब। चलिए आगे बोलूंगा, आगे बोलूंगा कि
मैं बोल ही लेता हूं, मन कर रहा बोल लेता। अगर किसी व्यक्ति को जूता से लेकर टोपी तक केवल पीला पीला ही पहना दिया जाए या रेड रेड ही पहना दिया जाए तो बहुत अच्छा लगेगा भाई साहब, बहुत अच्छा नहीं लगेगा। कोई व्यक्ति अगर एक ही चीज खाता है तो क्या अच्छा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। वैरायटी का खाता है ना तो अच्छा लगता है। मल्टी कलर का ड्रेस पहनता है कि पैंट अलग तो शर्ट अलग, टोपी अलग, चश्मा अलग, तो देखने में सुंदर लगता है। तो भाई साहब केवल एक ही धर्म पूरा धरती में फैल जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। सब अलग अलग धर्म में रहिए, सब अपने धर्म में रहिए, किसी को धर्म परिवर्तन की जरूरत नहीं है। लेकिन भाई साहब एक दूसरे का सम्मान कीजिए, पहचानना सीखिए, तब मजा आएगा। एक धर्म वाले जाए कहीं कोई जुलूस लेकर और अन्य धर्म वाले अगर उसका स्वागत करें तब दिल गदगद हो जाता है। कोई एक धर्म वाले जा रहे हैं रोड पर, कोई एक धर्म वाले रोड पर जा रहे हैं जुलूस लेके, और कोई अन्य धर्म वाले अगर सेवा करते ना भाई साहब तो मन गदगद हो जाता है, आंख से आंसू आ जाता है। और केवल सबको एक ही धर्म में ला दें तो क्या अच्छा है? यह धर्म परिवर्तन अच्छा नहीं है, धर्म परिवर्तन अच्छा नहीं है भाई साहब। जो जिस धर्म में पैदा लिए हैं उसी धर्म में रहिए, किसी धर्म का विरोध मत कीजिए भाई साहब। ये धर्म बहुत ताकतवर चीज है, ये बहुत ताकतवर चीज है। सब अपने अपने धर्म में रहिए, किसी को परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। और भाई साहब मेरे धर्म को तो पहचानिए थोड़ा सा, मैं आपके धर्म को पहचानूं, आप मेरे धर्म को पहचानिए, लड़िए। क्यों कि जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्वी। माने जीवन, हर एक प्राणी में जीवन कौन है? गोविंद है, गोविंद खुद बोल रहे हैं। इसलिए आज तक जीवन के बारे में रिसर्च नहीं। कोई कोई डार्विन्स लॉ बोलते हैं कि पहले मानव पूंछ वाला था, जानवर जैसा था, फिर धीरे धीरे पूंछ हट गया, आदमी बन गया। भाई साहब केवल एक ही जानवर में ऐसा परिवर्तन आया कि पूंछ हट गया, अब बाकी गाय गाय के जैसा रह गया, हाथी हाथी के जैसा रह गया, तोता तोता के जैसा रह गया, मछली मछली के जैसा रह गया, घोड़ा घोड़ा के जैसा रह गया। और ये कौन जीव था जिसका पूंछ हट गया, जिसका पूंछ हट गया और आदमी बन गया? एक में परिवर्तन हुआ, बाकी सब एज यूजुअल रह गए। भाई साहब सृष्टिकर्ता गोविंद है भाई साहब। इसे ब्लैक होल, मंगल ग्रह और चांद और सूरज या इस सब के चक्कर में नहीं, गोविंद सृष्टिकर्ता गोविंद है। आपको ये भी पता चलेगा भाई साहब, आपको ये भी पता चलेगा कि आम गाछ पहले कि बीज कैसे पहले, बीज पहले, इसके भी सृष्टि, इसके भी तो ओरिजिन में कंफ्यूज कर जाते हैं लोग ना कि कौन आया पहले, पहले गाछ आया कि पहले आम आया। सब चीज का जवाब मिलेगा भाई साहब आपको, पार्ट बाय पार्ट थोड़ा सा देखिएगा। जो मेरा चैनल है मेक इंडिया पीसफुल एंड पावरफुल, यूट्यूब में देखिएगा। ऐसे मैं बहुत ज्यादा जानकार, मैंने है ही नहीं हूँ जानकार, इतना बड़ा टॉपिक पे बोलने का मैं साहस कर रहा हूँ भाई साहब, मुझे तो साहस भी नहीं होता है, लेकिन कर रहा हूँ। क्या करूँ, देश और विश्व की स्थिति बहुत खराब है, देश की स्थिति, विश्व की स्थिति बहुत खराब है। ये चाइना बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर दिया है। हालांकि इसकी जानकारी मैं 1 साल पहले दे चुका था इस ज्ञान का, लेकिन किसी कारण के बस फैला नहीं तो आज शायद इतना विपद नहीं आता। चलिए देखिए भाई साहब, फिर कोशिश करता हूँ, जैसा आगे फिर बताऊंगा इस श्लोक में और रहस्य